11 क्लास। आज हम अकाउंट का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। मेरे इसके पहले के वीडियो में मैं आपको बता चुका था कि अकाउंट्स क्या होता है। इसमें दो चीज़ होती है, एक होती है बुक कीपिंग और एक होती है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग के बारे में मैं आपको जानकारी दे चुका हूँ। अब मैं आपको इनके बीच में डिफरेंस बता देता हूँ कि अकाउंटिंग और बुक कीपिंग के बीच में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले हम इसका मीनिंग की बात करते हैं तो अकाउंटिंग यानी कि बुक कीपिंग, सॉरी, अकाउंटिंग यानी बही खाते से आशय, बही खाते से आशय व्यापारिक लेन देनों को नियमानुसार हिसाब की पुस्तकों में लिखने से होता है। और लेखांकन का आशय बही खाते की सूचनाओं से अंतिम खाते बनाना एवं व्यापारिक निष्कर्ष ज्ञात करना होता है। मतलब यह है कि बही खाते की के अंतर्गत हम क्या करते हैं कि जो लेन देन होते हैं उनको सिर्फ नियम के अनुसार एक सिंपल जर्नल बुक या एक सिंपल जो हमारी स्मारक बही होती है, जिसको हम बोलते हैं कि नॉर्मल एक कॉपी होती है, फेयर रफ कॉपी, हम उसमें एक हेडिंग के रूप में उसे लिख लेते हैं नियम के अनुसार। और लेखांकन के अंतर्गत हम क्या करते हैं कि इस जो हमने जर्नल एंट्री करी है, जो हमने जो एंट्रीज हमने लिखी है, उन एंट्रीज को क्या करते हैं कि उससे फिर हम फाइनल अकाउंट यानी कि सूचनाएं प्राप्त करते हैं और हमारे व्यापार का लाभ हानि का जो भी निष्कर्ष होता है वो निकालते हैं। सेकंड क्षेत्र है इसका, बही खाते का क्षेत्र लेखांकन की तुलना में कम होता है यानी कि सीमित होता है। अब बही खाते का जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है, बिल्कुल छोटा होता है, क्योंकि बही खाते के अंतर्गत हम क्या करते हैं कि सिर्फ एंट्रियों की एंट्री कर रहे हैं। मतलब कि जो माल हमने खरीदा बेचा, जो खर्चे हमने किए हैं, जो इनकम हमने प्राप्त की है, सिर्फ हम उसी की एंट्री करेंगे, उसका प्रॉफिट या लॉस नहीं निकालते हैं। लेकिन लेखांकन में हम क्या करते हैं कि इसमें बही खाते की तुलना इसका जो क्षेत्र होता है वो काफ़ी व्यापक होता है। इसके अंतर्गत हम फाइनल अकाउंट बनाकर, जिसमें हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं और हमारे बिजनेस का लाभ या हानि ज्ञात करते हैं। कार्य, बही खाते का कार्य लेन देनों का लेखा करना होता है। सिर्फ जो हमने लेन देन किए हैं सिर्फ उसी की एंट्री बही खाते के अंतर्गत की जाती है। और लेखांकन का कार्य क्या होता है कि इसके अंतर्गत हम लेन देनों का विश्लेषण करते हैं, मतलब कि उसमें प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं। चौथा पॉइंट, निर्भरता, बही खाते का कार्य लेखांकन पर निर्भर नहीं है, अर्थात यह एक स्वतंत्र कार्य होता है। बही खाता जो होता है वो विदाउट किसी नियम यानी कि उसको लेखांकन के नियमों के अनुसार नहीं किया जाता। बही खाते का कार्य हम अपनी इच्छा से कर सकते हैं बिना किसी के ऊपर निर्भर हुए। और लेखांकन का कार्य जो होता है वो बही खाते पर निर्भर होता है। बिना जर्नल एंट्री के हम लेजर नहीं बना सकते और ना ही लेजर के बिना हम ट्रायल बैलेंस या ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना सकते हैं। यंत्रों का प्रयोग, बही खाते में यंत्रों का प्रयोग किया जाता है और लेखांकन में वर्तमान में कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है, परंतु इसके पहले इस पर किसी प्रकार के यंत्र का प्रयोग नहीं होता था। यंत्र यानी कि कंप्यूटर या कैलकुलेटर। योग्यता, बही खाते का कार्य सामान्य योग्यता वाला व्यक्ति भी कर सकता है। सामान्य योग्यता यानी कि नॉर्मल 11वीं 12वीं पढ़ा हुआ व्यक्ति जिसे अकाउंट्स का थोड़ा बहुत नॉलेज है, वो व्यक्ति बही खाते का कार्य कर सकता है। लेखांकन का कार्य योग्य एवं कुशल व्यक्ति ही कर सकते हैं, जो ग्रेजुएट हो या जिसने CA/CS का कार्य किया हो, जिसने वो डिग्री प्राप्त की हो। लेखांकन का कार्य वही व्यक्ति कर पाता है। तो ये हमारी कुछ इसके अंतर हैं। अब मैं आप लोगों को लेखांकन की कुछ विशेष शब्दावली आपको बता देता हूँ, जिसे हम टेपोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं। जैसे अकाउंट हमें समझने के पहले सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि अकाउंटिंग हम करते क्यों हैं। अकाउंटिंग करने का सबसे सिंपल तरीका होता है कि हमारे प्रॉफिट और लॉस को हमें पता होना चाहिए कि हमें हमारी इनकम कितनी हो रही है, हमारा प्रॉफिट क्या हो रहा है, हमारा लॉस कितना हो रहा है, या हमारी इनकम क्या हो रही है, या हमारी एक्सपेंसेस कितने हो रहे हैं। हमारा लेन देन हमें पता हो
इसीलिए हम अकाउंटिंग करते हैं, क्योंकि आदमी की जो इंसान की जो याददाश्त होती है वो काफ़ी कमज़ोर होती है, वो काफ़ी लंबे समय तक किसी सौदे को याद नहीं रख सकता, तो उसे वो लिख कर याद रखेगा, इसके लिए वो अकाउंटिंग करता है। अब इसके अंतर्गत क्या होता है, हम पहले बात करते हैं बिजनेस की। जैसा कि मैं हमारे बिजनेस स्टडी के वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि व्यवसाय क्या होता है। ऐसा कोई भी वैधानिक कार्य जो आय या लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जाता है व्यवसाय कहलाता है। यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वा व्यवसाय कहलाता है, जिसके अंतर्गत व्यापार, उत्पादन, कार्य, वस्तु या सेवाओं का क्रय विक्रय, बैंक, बीमा, परिवहन कंपनी आदि आते हैं। सेकेंड पॉइंट है ट्रेड। लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया वस्तु का क्रय विक्रय व्यापार कहलाता है। व्यवसाय और व्यापार दोनों अलग अलग चीज़ होती है। व्यवसाय के अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत हम किसी भी सेवा या व्यवसाय का क्रय विक्रय करते हैं, ठीक है, और जैसे बैंक, बीमा, परिवहन कंपनी आदि। लेकिन व्यापार के अंतर्गत हम क्या करते हैं, लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया वस्तु का क्रय विक्रय। सिर्फ हम इसमें क्या करेंगे, कोई भी वस्तु का क्रय विक्रय करेंगे, मतलब हम क्या करते हैं, फिनिश गुड्स खरीद कर लेकर आएंगे, उसमें हम हमारा प्रॉफिट जोड़कर उसको बेच देंगे, तो वो विक्रय कहलाता है। पेशा या वृत्ति, प्रोफेशन जिसको हम बोलते हैं, तो आय अर्जित करने के लिए किया गया कोई कार्य या साधन जिसके लिए पूर्ण प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, उसको पेशा कहते हैं। जैसे डॉक्टर, वकील, शिक्षक, इंजीनियर आदि द्वारा किए जाने वाले कार्य को पेशा कहते हैं। बिजनेस स्टडी में मैंने आपको ये भी बताया कि पेशा क्या होता है। इसके लिए हमें क्या होता है कि जो आय अर्जित करनी होती है, उसके लिए हमको पहले एक प्रशिक्षण लेना होगा, हमें उसके बारे में पढ़ना होगा, उसके बाद हम वो कार्य करके फीस वसूल कर सकते हैं, जिसे हम जैसे डॉक्टर, वकील, शिक्षक आदि ये अपने कार्य को करने के पहले पढ़ाई करते हैं, उसके बाद आप लोगों को उनकी सर्विस वो देते हैं। व्यावसायिक सौदे, व्यावसायिक सौदे यानी कि बिजनेस ट्रांजैक्शन, ये दो मध्यों के बीच यानी कि दो पक्षों के बीच में होने वाला मुद्रा, माल या सेवा का लेन देन होता है, जो कि तीन प्रकार से हो सकता है। या तो ये कैश ट्रांजैक्शन होता है। कैश ट्रांजैक्शन के अंतर्गत क्या होता है कि इसमें हम कोई भी माल नगद में या बैंक के माध्यम से तत्काल नगद व्यवहार में इसे क्रय विक्रय करते हैं। मतलब आपने कोई भी माल खरीदा, हमें तत्काल या तो कैश दिया या इसका चेक दिया। सेकेंड पॉइंट होता है हमारा उधार, यानी कि जिसको हम बोलते हैं क्रेडिट। क्रेडिट ट्रांजैक्शन, जिन सौदों में भुगतान तुरंत ना कर कुछ समय के पश्चात किया जाता है, उसे हम उधार या क्रेडिट व्यवहार कहते हैं। विपत्र, जब माल का क्रय विक्रय विनिमय विपत्र के द्वारा होता है, तो ऐसे व्यवहार को विपत्र कहते हैं। अब विपत्र का मतलब ये होता है कि जैसे एक स्टाम्प आपने देखा होगा, स्टाम्प पेपर होता है। स्टाम्प पेपर पे हम क्या करते हैं कि कुछ समय अवधि बाद का पेमेंट लिख कर देते हैं। कि जैसे मान लो कि हमने कोई मकान खरीदा, अब मकान हमारा 1 लाख रुपए का, हमने जो कोई ज़मीन खरीदा या मकान खरीदा 10 लाख रुपए का, ठीक है, तो बयाने के रूप में हमने 5-50 हज़ार रुपये उसको दे दिए हैं। बयाना यानी कि एडवांस के तौर पर हमने 5-50 हज़ार रुपये दिए हैं, और हमने उस पर उस स्टाम्प पेपर पर ये लिख दिया है कि हम अगले 2 महीने में या 6 महीने में आपको बाकी का जो पेमेंट है वो नगद व्यवहार कर देंगे। तो वो हमारा क्या कहलाता है, विपत्र व्यवहार कहलाता है। पांचवा पॉइंट होता है हमारा प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर वो व्यक्ति होता है जो आवश्यक पूंजी लगाकर किसी भी बिजनेस को लाभ प्राप्त करने का या हानि की जोखिम वहन करता है, वो व्यवसाय का स्वामी कहलाता है, वो प्रोप्राइटर होता है। कैपिटल, व्यवसाय के स्वामी द्वारा जो भी प्रारंभ में धन यानी कि जो भी पैसा या संपत्ति लगाया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, कैपिटल कहते हैं। जो हमारे लाभ का वह भाग होता है जिसको हम निकाल नहीं सकते। पूंजी में वृद्धि जो
हमारी लायबिलिटी कहलाती है। अन्य शब्दों में संपत्ति का दायित्व पर अधिक ही क्या कहलाता है? पूंजी कहलाता है। ड्राइंग, व्यवसाय के स्वामी द्वारा व्यवसाय में निजी उपयोग के लिए जो माल या रोकड़ निकाली जाती है इसे आहरण या निजी व्यय कहते हैं। मतलब व्यवसाय में से जब कोई व्यक्ति अपने पर्सनल उपयोग के लिए कोई पैसा या माल निकाल लेता है उसे हम आहरण कहेंगे। ठीक है, जैसे एक किराने की दुकान अगर आपकी हो या सब्जी मार्केट आपका हो, सब्जी की दुकान आपकी हो, तो आप 1 किलो दाल 1 किलो चावल अगर निकाल लेते हैं उसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देगा, वो आपके लिए एक प्रकार का ड्राइंग हो गया जो माल में कमी कर देगा। अगला पॉइंट है गुड्स। माल उस वस्तु को कहते हैं जिसका क्रय विक्रय या व्यापार किया जाता है। माल के अंतर्गत वस्तुओं के निर्माण हेतु प्राप्त कच्ची सामग्री, अर्धनिर्मित सामग्री या फिनिश गुड्स आते हैं। लेखांकन के अंतर्गत माल को क्रय विक्रय, क्रय वापसी, विक्रय वापसी या रहतिया के रूप में लिखा जाता है। तो इसको हम एग्जाम्पल के तहत समझते हैं। माल का मतलब क्या हो गया कि जिस वस्तु का क्रय विक्रय आप लोग करते हैं, जैसे एक सुनार के द्वारा जब हीरे मोती का क्रय विक्रय किया जाता है तो वो उसके लिए क्या हो गया? माल हो गया। लेकिन वो चीज़ अगर हम क्रय विक्रय करते हैं तो वो हमारी संपत्ति कहलाती है। ठीक है, इसी प्रकार से एक प्लॉट को अगर हम क्रय विक्रय करते हैं तो ये हमारे लिए हमारी संपत्ति है। लेकिन अगर एक जो बिल्डर होता है वो अगर प्लॉट को खरीद रहा है, बेच रहा है, तो वो उसके लिए उसका बिजनेस कहलाएगा। तो वो जो प्लॉट है उसके लिए माल है, उसके लिए गुड्स है। परचेस, अगला पॉइंट है हमारा परचेस। जब व्यापारी के द्वारा विक्रय हेतु माल की खरीदी की जाती है तो उसे क्रय कहा जाता है। यह खरीदी कच्ची सामग्री या तैयार माल के रूप में हो सकती है। मतलब आप जब माल को खरीदते हैं, कच्चे माल को या किसी भी फिनिश गुड्स को अगर हम खरीदते हैं और वो विक्रय होता है। आगे की चीज़ें आप पढ़कर आएंगे टोपोलॉजी की सारी।